हेलो गाइस। तो चलिए अभी हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपना जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुए हैं वो सारी हमारी रिवाइज भी हो जाएंगी और हम लोग उसको अप्लाई करना भी जान लेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब आसान भाषा में लिखना है। और तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि log 3 इंटू 4 इंटू 2। अब इसे हमें प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्वेश्चन है log ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 2। तो गाइज हमारा ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है, ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास नंबर है 2 या 3 या 4 कितने भी, अगर उनका प्रोडक्ट होगा सेपरेट सेपरेट, अगर आप लॉग देना चाहते हो तो आप बिंदास दे सकते हो। सेपरेट सेपरेट आप लॉग बिंदास दे सकते हो। log ऑफ 3, log ऑफ 4, log ऑफ 2। बस आपको क्या करना होगा, अगर प्रोडक्ट होगा तो आपको प्लस डालना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है log ऑफ 3.14 अपॉन 2.2। प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है, लॉ हमें ये बोलता है कि अगर दो नंबर का आपके पास डिवीजन होगा तो आप बिंदास प्रॉपर्टी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी ये हो जाएंगी, सेपरेट सेपरेट लॉग दे दो आप 3.14 log ऑफ 2.2। बट आपको क्या करना है, अगर डिवीजन होता है तो आपको इनके बीच में माइनस का साइन डालना है। दैट्स इट। अभी आप बोलोगे सर आपने बेस नहीं लिखा यहाँ पे। तो देखो ज्यादातर हम लोग बेस लॉग जब भी हम लोग पढ़ते तो हम लोग दो प्रकार के बेस लेते। वो दो प्रकार के बेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कोई भी एक बेस होगा उसकी हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते log ऑफ 3.1 इंटू 4.2 अपॉन 3.9। अभी देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मेट कौन सा है। तो अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो ये m अपॉन n वाला फॉर्मेट है। तो अगर ये मान लो आपका m है और ये अगर आपका n है तो इन दोनों को आप सेपरेट सेपरेट लॉग दे सकते हो, बीच में नेगेटिव की साइन। तो इसका मतलब सबसे पहले ऊपर का जो नंबर है वो पूरा लिख लो 3.1 इंटू 4.2 माइनस log ऑफ 3. इसी केस मैंने माइनस का साइन क्यों दिया, क्योंकि ये वाला और ये वाला नंबर के बीच में डिवीजन था। उसके बाद में और भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अभी ये नंबर है, इसका लॉग है, इन दोनों नंबर का लॉग लेना है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो हमें ये लॉ बोलता है कि आप सेपरेट सेपरेट दे सकते हो, बीच में प्लस डालो। तो मैं लिख दूंगा 3.1 प्लस log ऑफ 4.2 और ये चीज तो एज इट इज है log ऑफ 3.9। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में और भी एक तरीके से देख सकते हैं कि गाइस ऊपर आपके जितने कितने नंबर होंगे, मान लो ऊपर आपके नंबर 2, 3, 4 बहुत सारे, और अगर उनमें प्रोडक्ट होगा तो उन सारे नंबर को आप प्लस लिख लो और नीचे वाले नंबर को आप माइनस लिख लो। मतलब ऊपर का ये था 3.1 प्लस ये भी ऊपर का था इसलिए प्लस, ये नीचे वाला इसलिए माइनस। तो ऊपर के सारे प्लस, नीचे के सारे माइनस। ठीक है, हम लोग इसके पहले एक और सवाल देखते हैं। मान लो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता 3 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 6, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ट्रिक तो ये है कि ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, नीचे वाले सारे निगेटिव। हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। अभी देखो ये फिलहाल m मान लो और इसको मान लो n, तो ये आ जाएगा log m माइनस log n। ये तो हम लोगों ने लिख दिया कि ऊपर वाले को माइनस, नीचे वाले को सेपरेट सेपरेट लॉग दे दिया, बीच में माइनस से। अभी यहां भी हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहां क्या प्रॉपर्टी लग जाएंगी, log m इंटू n को क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। अब सामने नेगेटिव साइन है, अब इसको प्रॉपर्टी तो लगेंगी, बट एक बात हमेशा ध्यान में रखना गाइस, जब भी नेगेटिव साइन होती है तो आपको ब्रैकेट देना पड़ता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो हम लोग लॉ लगा देंगे, log 5 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं log 5 प्लस log 6। बट एक बात जरूर ध्यान में रखना, अगर नेगेटिव साइन सामने होती है और आपके 2 से ज्यादा लोग नंबर आ रहे हैं तो आपको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं दी रहती तो आपका आंसर गलत हो गया रहता। तो ये ब्रैकेट दे दिया। चलो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, log 3 प्लस log 4। अभी जब भी नेगेटिव साइन अंदर जाएंगे तो अंदर के जितने भी लोगों के साइन है वो सारे बदल जाएंगे। जैसे ये प्लस होगा तो ये जो है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो बेसिक सी बात है मैथमेटिक्स कि नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर वालों लोगों की साइन बदलती है, या तो नेगेटिव साइन कभी भी अंदर से बाहर आता है तो अंदर की साइन बदल जाएंगी। एनीवे, अब हम लोगों का ये फाइनल आंसर है। तो इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो।
ऊपर के जितने वो सारे प्लस, नीचे के जितने सारे माइनस। जैसे ऊपर 3 था, देखो log 3 प्लस में, ऊपर 4 था, देखो log 4 प्लस में, 5 नीचे तो log 5 नेगेटिव, 6 नीचे तो log 6 नेगेटिव। तो इन शॉर्ट ऊपर के सारे पॉजिटिव, नीचे के सारे नेगेटिव। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, log ऑफ 4.3 इंटू 2 टू द पावर 3। अभी एक मिस्टेक हो जाएंगे हमारी यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे घाई गए में, जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट है तो आप इस लॉग को अंदर लेके जाओगे। अभी ये लॉ हमारा बोलता है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में होते हैं तो लॉग अगर अंदर ले जाओगे तो सेपरेट लॉग हो जाएगा और बीच में साइन प्लस आएंगे, ऐसा करते हैं। बट गाइस यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ना, 3, इस 3 ने इस दोनों नंबर को बांध के रखा है, बाउंड करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते, मान लो 3 + 4 है और सामने 2 है। मैंने बोला आपको इसको सॉल्व करो, तो आप लोग क्या बोल देंगे, सर ये बड़ा आसान है, 2 अंदर लेके जाऊंगा तो 2 × 3 प्लस 2 × 4। आप ऐसे करते हो। बट गाइज अगर यही चीज ऐसी होती स्क्वायर बाद में, अब आप 2 अंदर ले जा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा नंबर है इस 2 से बाउंडेड है। अब आपको a + b का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बाद में ये 2 अंदर ले जा सकते हो। तो जब तक ये 2 है तब तक आप बाहर की चीज अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस 2 ने इसको बांध के रखा है। उसी तरह गाइस मुझे ये बताओ, 4.3 × 2 इसको आप ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि लॉग को आप अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि 3 ने इस ब्रैकेट को बांध के रखा है, बाउंड करके रखा है। तो सबसे पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का आप लॉग ले रहे हो, उस नंबर का अगर कोई पावर होगा तो उस पावर को आप नीचे ला सकते हो, अगर लॉग होगा आपके पास तो मुझे बताओ, ये पावर है 3, साइड में आपका लॉग है, तो गाइस कहना है पुट इट डाउन। तो 3 को मैं नीचे ला सकता हूं, 3 log ऑफ 4.3 × 2। बात समझ में आ रही है? अभी मुझे बताओ, ये जो 3 है ये नीचे आ गया। अभी ब्रैकेट आपका बाउंडेड है क्या? नहीं। तो अब आप लॉग अंदर ले जा सकते हो? यस। ठीक है, तो हम लोग लॉग अंदर लेके जाएंगे, तो आप लिख दोगे 3 तो एज इट इज log 4.3 प्लस log 2। बट यहां पे एक मिस्टेक कर देते हो आप। वो मिस्टेक क्या? देखो ये जो 3 है ये इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई था, बट आप लोगों ने यहां पे लिखते टाइम ऐसा तो लिख दिया, लॉ तो लगा दिया ये वाला, बट ये 3 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई दिख रहा है। हालांकि ये 3 तो पूरी चीज को मल्टीप्लाई है, इसलिए आपको बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये बड़ा ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि ये 3 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई। तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है हमारे से, तो वो करना नहीं है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5th वाला, log ऑफ a + b अपॉन c + d। चलो ये नंबर है। अभी ये वाला फॉर्मेट है, log m अपॉन n वाला। लॉ लगा देंगे हम लोग। लॉ क्या बोलता है, ऊपर का जो होगा माइनस log नीचे का जो होगा। चलो ऊपर नीचे। अब गाइज मैंने आपको जो लॉ बताया वो इनटू के लिए और डिवीजन के लिए, मैंने आपको ऐसा लॉ बोला ही नहीं log ऑफ a + b का क्या करना, हमें पता ही नहीं तो आप लोग गलती से क्या लिख देते हो, सर log m + n को हमें ये लिखना है log m + log n। ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। मैंने आपको एडिशन के लिए कुछ लॉ बताए नहीं, मैंने लॉ ऑफ प्रोडक्ट बोला, लॉ ऑफ क्वोशिएंट बोला, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोला। एडिशन के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं अवेलेबल। तो अगर गाइज आपके पास 2 नंबर होते हैं और उनका अगर एडिशन होता है और साइड में अगर लॉग होता है, तो आप ये लॉग अंदर नहीं ले जा सकते। आपके पास वो परमिशन ही नहीं है, आपको लॉग टेबल अलाउ ही नहीं करता। तो एडिशन के लिए क्या करना, कुछ नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, बस ये जैसा है वैसा रहने दो। हाँ, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता तो फिर आप लॉग अंदर ले जा सकते थे, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट नहीं, एडिशन है, तो इसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे रख देना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। 6th वाला सवाल है आपका, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a × b। अभी देखो गाइज, ये log अंदर ले जा सकता हूं मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ने बांध के रखा है। अभी इसको कैसे सॉल्व करने का, चलो उसके लिए हम लोग एक और बेसिक बात पढ़ते हैं। सारी बेसिक सी बातें आपको जब पता होंगी तब जाके मैथमेटिक्स आपको इजी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अब तक कौन सा बेसिक देखा, जैसे हम लोगों ने एक बेसिक बात जानी कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है। ये एक बेसिक सी बात पड़ी।
दूसरी बेसिक सी बात पड़ी कि अगर सपोज किसी नंबर का ऐसा नंबर है और बेस अगर सेम है तो आप इन पावर का एडिशन कर सकते हो, ये एक बेसिक सी बात जान ली। दूसरी बेसिक सी बात हम लोगों ने जान ली कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है तो उसको अगर डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो हम लोग बिंदास लेके जा सकते हैं, बस उसका पावर का साइन बदलना है। ये छोटी मोटी बेसिक सी बातें देखी। और एक बेसिक सी बात देखो लो गाइस, मान लो आपके पास ये नंबर है, इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ रूट बोलते हैं। ठीक है, रीड कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे 2 होता है, बट ज्यादातर हम लोग लिखते नहीं, बट वो 2 होता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अभी इस वाली चीज को हम लोग दूसरी भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, x की पावर 1/2 अगर स्क्वायर रूट होता है तो। अगर क्यूब रूट होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/4। ठीक है, आपको पता है 4 का आंसर आपने 2 क्यों लिखा? इसके पीछे रीजन है। देखो, ये 4 है, कैन आई राइट 2 स्क्वायर? लिख सकता हूं। अभी इसका आंसर हमें पता है 2 है, ये तो हमारा मेन चीज है, बट हम लोग इस लैंग्वेज में देख रहे हैं। तो 4 को मैंने लिखा है 2 स्क्वायर। अभी हमें पता है ये स्क्वायर रूट है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर का, वो नंबर कोई भी हो, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस नंबर का पावर होता है 1/2। अगर आप रूट निकालोगे तो वो पावर हो जाएगा 1/2। तो देखो, मैंने रूट निकाला तो क्या लिख दिया? 1/2। क्यूब रूट निकाला तो हो गया 1/3। फोर्थ रूट निकाला तो हो गया 1/4। उसी तरह अगर मैं ये स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जो कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या आ जाएंगे? 1/2। तो ये 2 कैंसल, बचेगा क्या? 2। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 2। इसलिए हम लोग फोर्थ का स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं? एनीवे, ये आपको बातें पता चाहिए, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, क्यूब रूट को क्या लिखते हैं। उसी तरह अभी देखो, हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला क्या था? लॉग ऑफ a इंटू बी। तो अभी लॉग तो अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ने बाउंड करके रखा है। तो कैन आई राइट गाइस, ये स्क्वायर रूट अगर हटा दूंगा तो देखो, रूट किसका है? a इंटू बी का। तो जिसका रूट है उसी की पावर 1/2। हाँ, जिसका रूट नहीं उसकी पावर 1/2 क्यों देंगे हम लोग? तो ये रूट किसका है? a इंटू बी का। तो a इंटू बी की ही पावर 1/2 आ जाएंगे। लिख दिया? ओके। अभी थोड़ा थोड़ा हमारी लैंग्वेज में आ रही बातें। अभी मुझे बताओ, ये जो लॉग है ये अंदर ले जा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको 1/2 ने बाउंड करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो हम लोगों को इसको हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि गाइस जब भी लॉग होता है, अगर किसी नंबर का कुछ पावर है और बगल में लॉग है तो इस पावर को आप नीचे उतार सकते हो। तो इसको लिख दूंगा 1/2 लॉग ऑफ a इंटू बी। अब ये 1/2 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/2। अभी हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलता है? दो नंबर का अगर लॉग है तो सेपरेट सेपरेट दे दो। लॉग ऑफ a बीच में प्लस लॉग ऑफ b, बट ये 1/2 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई, इसलिए बड़ा ब्रैकेट हमारा आंसर। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और एक सवाल देखते हैं 7th वाला। वो देखो क्या है? लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ a बाय b। लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ a बाय b। तो चलिए, अभी हमें पता है कि क्यूब रूट को किस तरह से लिखते हैं, a बाय b है, तो इस क्यूब रूट को अगर हटाऊंगा तो ये आपने को लिखना पड़ेगा 1/3। अभी इस चीज़ को हम लोग लॉग सेपरेट नहीं दे सकते क्योंकि 1/3 ने बाउंड करके रखा है। तो लॉग होने के कारण 1/3 को नीचे उतार सकते हैं। और अगर मैं सेपरेट सेपरेट दूंगा तो ये लॉ बोलता है कि दे दो सेपरेट सेपरेट, बस बीच में माइनस की साइन दे दो। सो लॉग a माइनस लॉग b, बट ये 1/3 पूरों को मल्टीप्लाई है इसलिए पूरे को। क्लियर गाइस? सिंपल। तो इस तरह से आप लोग, ऐसे कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो आई थिंक जितने भी काम के सिचुएशन थे, मैंने सारे सिचुएशन तो यहाँ पे ले लिए, बट आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ प्रॉपर्टी लगेंगी, कहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी। ठीक है गाइस? तो मैं इसी के साथ आपको, जितने भी हमारे बैच में स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं एक इस वीडियो के साथ एक फाइल दूंगा, जिस फाइल में आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए ताकि आपकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए।
सो आई होप कि गाइज आपको ये सारे प्रॉपर्टी समझ में आए होंगी। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको करना क्या है गाइज, देखिए आगे का जो भी हम लोग पार्ट सीखेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, आपके बुक स्टोर में एक लॉक टेबल का बुक आता है, वो लॉक टेबल का बुक आपको लाना है। आई थिंक एक 10-15 रुपये का बुक वो टेबल मिलता है, वो टेबल आपको लाना है। उस टेबल की हमें ज़रूरत गिरेंगी आगे का टॉपिक समझने के लिए। सो आगे का वीडियो देखने से पहले आप लोग वो टेबल लेके आइए, आपको पूरा लॉगरिथम, पूरा लॉग टेबल ध्यान से ठीक से समझ आएगा। अगर आपके पास टेबल नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम जा सकता है समझने में। सो आते टाइम नेक्स्ट वीडियो के पहले आप लोग वो बुक साथ में रखिए, तभी जाके आप लोग लॉगरिथम का नेक्स्ट वाला लेक्चर अच्छी से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।